अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, काफ़ी जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे, तो वो भी इसमें ऐड हैं। और काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल ही बिगिनर हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैं अपना आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम उज़ैर ख़ान है और थ्रू आउट डिजिटल वर्ल्ड हब के थ्रू आउट मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, जितना भी होगा वो थ्रू आउट मेरी तरफ से होगा। ठीक है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप सब लोग अगर साथ होंगे, जो भी प्रीवियस बैच के हमारे स्टूडेंट्स थे। ठीक है, अभी माशाल्लाह से उन्हें 2-3 दिन हुए हैं, उनके सेशंस खत्म हुए हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो चुके हैं और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो तरीका है सिखाने का बहुत इजी है और बहुत इजी मेथड्स के ऊपर हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं, एक आसान उर्दू में। ठीक है, जो कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं काफ़ी डल होते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो बहुत इजीली वो लोग भी समझ पाते हैं कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, और वो काफ़ी अच्छे से मार्केट के एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारा जो ये कोर्स है, ये ऐसा नहीं है कि मैं हम इसे 2 महीने खींचेंगे या 3 महीने खींचेंगे, नहीं। पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, और पॉइंट टू पॉइंट ही आप लोग इसके अंदर जो है सब कुछ सीखेंगे। मैक्सिमम 12 क्लासेस होंगी इसके अंदर, एवरी ऑल्टरनेटिव डे के ऊपर क्लास होगी। ठीक है जी। तो अच्छा जी, आज का जो हमारा सेशन है वो इंट्रोडक्शन है फॉरेक्स का। ठीक है, अगर इससे पहले किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हम फिर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अगर किसी का कुछ एप्लीकेशन की जनरली कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, कोर्स रेलेवेंट या वट एवर, कोई भी बात पूछना चाहता है तो अभी पूछ ले, ताकि उसके बाद हम जो है आज का जो सेशन है उसकी तरफ जाएंगे। चलें जी, हम मूव फॉरवर्ड करते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए जी, आज की दुनिया में अगर कहा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है, तो वो है फॉरेक्स का। ठीक है जी। अब फॉरेक्स एक फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कौन कौन सी मार्केट्स आती है? इसमें 3 तरह की मार्केट्स हैं। सबसे पहले आपके पास आती है स्टॉक मार्केट, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, और उसके बाद जो हमारी आती है फॉरेक्स मार्केट। ठीक है जी। ये तीन जो है हमारे पास मार्केट्स होती हैं फाइनेंशियल मार्केट में। और इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो डेली बेसिस के ऊपर अगर इसमें हमारे पास वॉल्यूम आता है, फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम आता है डेली बेसिस के ऊपर $7 ट्रिलियन का, डेली का। ठीक है, अगर इसके बाद हम अगर बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो की आती है $50 to 150 बिलियन की डेली। इसकी जो है वॉल्यूम जनरेट होता है मार्केट के अंदर डेली बेसिस के ऊपर। इट मींस कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो दिन में ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड लॉट साइज ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वो जाकर मिलता है $7 ट्रिलियन का। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, दुनिया में इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है एक क्रिप्टो। क्रिप्टो के भी आप देख सकते हैं $50 to 150 बिलियन का डेली जो है टर्न ओवर है इसका। ठीक है, इसके बाद स्टॉक मार्केट का आते हैं। इस पे स्टॉक मार्केट का आते हैं। अब दुनिया में सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट है वो न्यूयॉर्क का है। ठीक है, और तकरीबन उसका भी $3 से लेकर $4 बिलियन का डेली जो है टर्न ओवर है। तो कुल मिला के जो सबसे बड़ा दुनिया में अभी बिजनेस है, ठीक है, और अभी से नहीं, काफी सालों से इसका रिकॉर्ड आज तक ना टूटा है और ना टूट पाया है। ठीक है, तो वो है फॉरेक्स का। समझ गए जी। अब इसमें जो है हमारे पास मार्केट का थोड़ा सा हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ठीक है, कि देखें जी, अब ट्रेडिंग करने के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या होता है? हमें रिक्वायर्ड होता है एक ब्रोकर। ठीक है, अब ब्रोकर के थ्रू जो है हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, और उसके बाद हमें हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसका नाम होता है MT4 या MT5। ठीक है, MT4 या MT5 के थ्रू जो है हम लोग ट्रेड करते हैं। अब हमें उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स क्या मिलते हैं? अब
फॉरेक्स एक ऐसी वाहिद मार्केट है जहां पे आपको करेंसीज भी मिलती है ट्रेड करने के लिए, मेटल्स यानी कि आपको गोल्ड भी मिलता है, सिल्वर भी मिलता है, गैस मिलता है, ब्रेंट ऑयल मिलता है, यूके ऑयल मिलता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज भी इसके अंदर ऐड हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो दुनिया के बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, मतलब कि S&P 500 जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक है, ठीक है, ये भी मार्केट इन इन ब्रोकर्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो हम जो है इसके अंदर, ब्रोकर के अंदर जिस चीज के ऊपर भी अगर हम ट्रेड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जी, हमारे पास ऑप्शंस जो होते हैं, हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ब्रोकर सिलेक्ट करने के, वो तो देखें वो एक लास्ट वाली बात है। आ, हम हमारे पास 3 4 सेशन होते हैं मार्केट में। ठीक है जी, अब से, कौन कौन से सेशन होते हैं? ठीक है, सिडनी होता है, टोक्यो होता है, लंदन होता है और न्यूयॉर्क होता है। सबसे ज्यादा जो वोलेटाइल सेशन होता है मार्केट में वो न्यूयॉर्क का होता है। ठीक है, अब सिडनी जो है, सुबह जो है आपको जैसे ही मार्केट ओपन होती है, सिडनी उस वक्त पे जो है ऑन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो सेशन हमारे पास आता है, टोक्यो आता है, और टोक्यो के बाद लंदन आता है, लंदन के बाद शाम में जो है 5 बजे हमारे पास जो सेशन होता है वो न्यूयॉर्क का होता है। ठीक है, अब ये लंदन एंड न्यूयॉर्क जो सेशन है हमारे पास, ये दोनों आपस में कोलैप्स करती हैं। ठीक है, मतलब कि जिस टाइम न्यूयॉर्क ओपन होने वाला होता है उस टाइम पे लंदन भी ओपन होता है। अब दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, ठीक है जी, तो वो सबके सब जो हैं खास तौर पे इस सेशन के अंदर ट्रेड करते हैं, न्यूयॉर्क के। ठीक है जी, जितना बड़ा अगर वॉल्यूम दिन में अगर वॉल्यूम क्रिएट होता है, ठीक है, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का, तो वो इस सेशन के अंदर जो है हमारे पास क्रिएट होता है। ठीक है जी, तो हम जब भी ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, और ये डिफरेंट करेंसीज का है, मतलब सिडनी के टाइम पे आप देख लें ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होते हैं, इसके अलावा जो है जो जो सेशन ओपन होता है जिस टाइम के ऊपर, तो हम उस करेंसीज के ऊपर जो है हमें काफी वोलेटिलिटी मार्केट में नजर आती है। ठीक है जी, जैसे टोक्यो हो गया तो इसमें जापानीज येन हो गए, लंदन, ठीक है, न्यूयॉर्क हो गया, मतलब यूएस के पेयर्स जितने भी है, ठीक है, इसमें ब्रिटिश पाउंड हो गया। समझ रहे हैं जी? तो इसमें जितने भी हमारे पास पेयर्स आते हैं, हम इसको देख के हम ट्रेड कर रहे होते हैं कि हमारे पास सेशन कौन सा चल रहा है। अब वो जितने भी ट्रेडर होते हैं उन लोगों ने अपना एक टाइम सेट किया हुआ होता है कि हमने स्पेशली इस सेशन के अंदर ट्रेड करनी है। ठीक है, तो वो फिर मार्केट से 4 से 5 6 घंटे का जो सेशन होता है उसके अंदर ट्रेड करके जितने भी ट्रेडर्स हैं वो आउट हो जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब हमारे पास जो मेजर करेंसीज आती हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है जी, तो वो जो करेंसीज हैं हमारे पास, जो मेजर करेंसीज कहलाई जाती हैं, यूरो यूएसडी है, ब्रिटिश पाउंड यूएसडी है, मतलब जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है। ठीक है, ये हाई लिक्विडिटी, मतलब ये हाई वोलेटाइल पेयर्स होते हैं। ठीक है, जो न्यूयॉर्क सेशन हमारे पास ओपन होता है, ये मोस्ट वोलेटाइल पेयर्स आपको नजर आते हैं इस टाइम पे। और इसके साथ साथ गोल्ड भी, जो कि सबसे बेहतरीन पेयर माना जाता है ट्रेडर्स की नज़र में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी वोलेटाइल होता है। ठीक है, अब माइनर जो पेयर्स हमारे पास आते हैं, ठीक है, वो यूरो जीबीपी हो गया, एयूडी एनजेडी हो गया, मतलब जिसके अंदर आपको बाद में यूएसडी नज़र ना आए, पहले या बाद में। ठीक है, तो वो माइनर होते हैं। ठीक है जी, एग्जॉटिक हो गया। अब एग्जॉटिक पेयर के ऊपर कोई इतना खास तौर पे काम करता नहीं, क्योंकि इसके स्प्रेड जो हैं, इसके स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर कोई काम नहीं करता। तो ये एग्जॉटिक पेयर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर लेस लिक्विडिटी होती है। ठीक है, मतलब ये इतने वोलेटाइल नहीं होते। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, मैं अभी आपको डेमो करवाऊंगा MT4 या MT5 के अंदर, तो आप देख लीजिएगा, सब चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे हम जी। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, ठीक है, टाइम फ्रेम हमारे पास आता है, मतलब के 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, उससे नीचे जो भी टाइम फ्रेम हमारे पास होते सर हैं आपकी वो। आवाज का कुछ प्रॉब्लम है। आवाज प्रॉब्लम आ रही है? अब सही है आवाज? आवाज आवाज सही है? के सर पास इतनी कनेक्ट। आवाज तो सारी सही आती है ना। सही है आवाज? जी सर अब सर बेहतर है। इनको तो आ रही चैट है, बॉक्स इनको पर मैसेज खराब आ रही करें है, आप बिल्कुल सबको सही है। आवाज आ रही है।
चलें चलें, आ रही है, शायद उनके इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइम फ्रेम्स आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ठीक है जी। ट्रेड करने के लिए क्या आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कहाँ करना है, ठीक है, किस टाइम फ्रेम के अंदर करना है, कि ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, ये भी हम चार्ट पे जाके देखेंगे। तो चलिए जी, स्कैल्पिंग से शुरू करते हैं। इसमें जो हमारी ट्रेड होती है, 15 मिनट टाइम फ्रेम से नीचे जितनी भी टाइम फ्रेम है, ठीक है, वो छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं, मतलब कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, ये स्कैल्पिंग के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आप अपनी ट्रेड की एग्जीक्यूशन करते हैं तो कुछ मिनट्स के लिए करते हैं या कुछ सेकंड्स के लिए करते हैं। मतलब कि अगर आप M5 के ऊपर ट्रेड लेते हैं, ठीक है जी, तो वो जो है आप तकरीबन 20 मिनट या 25 मिनट्स या जितने भी मिनट आप होल्ड करते हैं वो, लेकिन वो ट्रेड जो होती है वो मिनट्स के हिसाब से होती है, ठीक है जी। इसके बाद जो आते हैं हम डे ट्रेडिंग पे। अब डे ट्रेडिंग पे M15 से ऊपर के जो टाइम फ्रेम है, मतलब कि H1 और H4, ठीक है, ये डे ट्रेडिंग के लिए हमारे लिए यूज किए जाते हैं। तुम अगर H1 के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, ट्रेड करते हैं, तो ये जो है आपको इंट्रीज कम फराहम करता है, लेकिन काफ़ी एक्यूरेट जो है आपको इंट्रीज फराहम करता है। और ये डे ट्रेडिंग के लिए, मतलब आप H1 के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, तो तकरीबन आपकी जो ट्रेड है वो 7 से 8 या 9 घंटे चल सकती है, ठीक है जी। अब स्विंग ट्रेडिंग होती है। अब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, मतलब आप H4, D1 या वीक 1, ठीक है, आप इसके ऊपर काम करते हैं। अगर आप इसके ऊपर ट्रेड लगाते हैं, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो तकरीबन जो है आपकी ट्रेड जो होती है वो काफ़ी दिनों तक चल सकती है, मतलब 2 से 3 दिन तक, या 2 से 3 हफ्ते तक भी चल सकती है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी वोलेटाइल है इस टाइम पे, ठीक है जी। और ऐसा भी होता है कि महीनों तक भी चल जाती है। अच्छा जी, थर्ड हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इसमें टोटल इन्वेस्टर्स होते हैं। अब इसमें टोटल इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटे ट्रेडर्स का इसके अंदर काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं तो उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अकाउंट होते हैं, ठीक है जी। वो अपने यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नामी गिरामी कंपनीज हैं, ठीक है, उनके ऑर्डर्स जो है इन टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो इसकी जो है तकरीबन ये अपनी ट्रेड जो है ये 1 साल तक भी चलाते हैं, 1.5 1.5 साल, 2 2 साल इनकी जो है ट्रेड चलती है, क्योंकि ये वीक 1 एंड मंथली कैंडल के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो एक कैंडल होती है, ठीक है, वो हर हफ्ते एक दफा क्लोज होती है, या जो मंथली कैंडल होती है वो महीने में एक बार जो है क्लोज होती है। तो इसलिए जो उनकी जो ट्रेड्स होती हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट काफी अरसे तक चल रही होती है। यहाँ तक जी आप लोगों को क्लियर है? यस सर, चलें क्लियर है। जी, चलें जी। अब इसके बाद हमारे पास फॉरेक्स में आता है एनालिसिस, कि हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं मार्केट में, और हम जो अपनी इंट्रीज फाइंड करते हैं ट्रेड करने के लिए वो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में ये होता है कि आप दुनियावी हालात देख रहे होते हैं इस वक्त पे, ठीक है। काफ़ी ऐसा होता है कि करेंसीज जो है आपस में कोलैप्स हो जाती हैं, बैंक्स जो हैं उनके रेट्स हाइक हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ वॉर आ जाती है, कुछ भी अनसर्टन कुछ भी होता है, ठीक है, या कोरोना पेंडेमिक आया था जिस टाइम के ऊपर, तो करेंसीज काफ़ी नीचे गिर गई थी, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड की मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई थी, ठीक है। तो ये सब फंडामेंटल ट्रेडिंग में आता है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर भी कुछ वेबसाइट्स होते हैं, वो फिर मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कौन कौन से वेबसाइट्स होते हैं, कहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए जो है ना, इस पे काम करने के लिए आपको इकोनॉमी का लाजमी पता होना चाहिए, मतलब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो तब आप इसको बेहतर समझ पाते हैं, ठीक है जी। अब हर बंदे ने तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होती, तो ज़्यादातर लोग जो हैं, ठीक है, वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, टेक्निकल ट्रेडिंग के ऊपर। अब टेक्निकल ट्रेडिंग क्या होती है, आप अपने चार्ट के एनालिसिस कर रहे होते हैं, कैंडल स्टिक के आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, चार्ट पैटर्न्स आप पढ़ रहे होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को आप देख रहे होते हैं। इसके अलावा मार्केट में लातादाद, हजारों की तादाद में इंडिकेटर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, जिससे आपको मालूम पड़ जाता है कि इन फ्यूचर प्राइस जो है कहाँ पे। मलिक सुबहान जी, आप प्लीज ये ड्राइंग ना चढ़ें, ठीक है। तो अच्छा जी, इसके अंदर काफी जो है हमारे पास टेक्निकल टूल आते हैं, ठीक है,
जिसकी वजह से हम अपने एनालिसिस कर पाते हैं, जिस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, मतलब सप्लाई एंड डिमांड मार्केट के अंदर। इसके अलावा ट्रेंड लाइंस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा मूविंग एवरेजेस होती है, ये हमारा जो है इंडिकेटर के अंदर शामिल हो जाता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब आरएसआई, मैकडी, ये सब चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी टेक्निकल एनालिसिस में। और हमारा जो ज़्यादा तवज्जो रहेगी वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर रहेगी, ताकि आप लोग इसको सीख सकें और पढ़ सकें। क्योंकि देखिए फंडामेंटल एनालिसिस चलता है मार्केट के अंदर, ये बहुत कम ऐसा होता है कहीं वॉर हो जाए, कुछ भी अनसर्टिनिटी दुनिया में हो जाए या किसी मुल्क के अंदर हो जाए, ठीक है, तो तब जाके ये फंडामेंटल आपके काम आता है। उस टाइम पे आपका फिर टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल काम नहीं आता। अच्छा जी, अब देखें मार्केट को अब रन करने वाला कौन है, ऑपरेटर कौन है, ठीक है जी। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। मार्केट को ऑपरेट करने वाला सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। ये जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट जिनकी वजह से मूव करती हैं, तो ये जो हमारे पास चार आ रहे हैं, चार पॉइंट जो हमारे पास आ रहे हैं, चार लोग समझे कि ये मार्केट को जो है मूव करते हैं। इनका जब दिल चाहे जैसे चाहे मार्केट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इस इनके लिए हम लोगों को जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो इजीली इस चीज़ को पढ़ पाता है कि सेंट्रल बैंक्स क्या कर रही हैं, कौन सी करेंसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट को जो मूव करने वाले हैं वो ये चार है: सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, हेज फंड एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। अब हमें जो है, हम जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, आज से कुछ साल पहले या काफी साल पहले मार्केट के अंदर इस तरीके से मेथड्स इजाद नहीं हुए थे कि जिसके थ्रू आउट हम देख सकें कि स्मार्ट मनी। अब इन सबको मिला के हम कहते हैं कि स्मार्ट मनी कहाँ बैठी हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हमने कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप कर लिए हैं और सीख लिए हैं कि जिसके थ्रू आउट हम लोग पता लगा सकते हैं कि इस जगह पे, इस प्राइस के ऊपर, इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर स्मार्ट मनी बाय कर रही है या सेल कर रही है, ठीक है जी। तो उन मेथड्स के थ्रू जो है, जो हम सीखेंगे, हम सिखाएंगे भी वही मेथड्स कि जहाँ पे आप लोगों को पता लगेगा एग्जैक्टली कि इस जगह पे स्मार्ट मनी इंटर हुई है, इस जगह पे रिटेल ट्रेडर हैं, इस जगह पे रिटेल ट्रेडर नहीं है, तो हमें कहाँ बाय सेल करना चाहिए। अच्छा जी, अब ये फाइव वाला पॉइंट जो आता है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट, ये रिटेल ट्रेडर हैं। अब रिटेल ट्रेडर कौन होते हैं, ये हम और आप लोग होते हैं, ठीक है जी। कि जिसका अकाउंट $500, $100, $1000, 1 लाख डॉलर, $2 लाख, यहाँ तक के $1 मिलियन के भी अकाउंट कोई वैल्यू नहीं रखता इस मार्केट के अंदर। अगर आपके पास 1 मिलियन या $2 मिलियन भी हैं, ठीक है, आप $2 मिलियन के अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो, तो तब भी आप रिटेल ट्रेडर कहलाओगे। समझ रहे हैं जी। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन तो मिल गया ब्रोकर्स की तरफ से, ठीक है, कि आप मिनिमम $10 भी डिपॉजिट कर सकते हो, मैक्सिमम मिलियंस डॉलर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहलाए जाते हैं रिटेल ट्रेडर। तो ये जो चार पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, हेज फंड एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब इन लोगों का रिटेल ट्रेडर पे नजर होती है कि रिटेल ट्रेडर कब ट्रेड करता है, कहाँ स्टॉप लॉस प्लेस करता है, कहाँ उनकी टीपीज होती हैं, ठीक है। तो जहां जहां रिटेल ट्रेडर बाय करता है, ठीक है, तो ये सेंट्रल बैंक्स क्या करती हैं, स्मार्ट मनी जहां जहां, लेट सपोज मैंने एक जगह से बाय किया और उसी प्राइसेस के नीचे मेरे स्टॉप लॉस हैं, ठीक है, तो ये स्मार्ट मनी ऐसा करेगी कि वहीं पे ही सेल ले आएगी मार्केट को। मतलब कि एक लिक्विडिटी क्रिएट कर देगी, क्योंकि जब तक मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होगी तो तब तक मार्केट जो है मूव नहीं कर पाती, ठीक है। तो एक्चुअल में रिटेल ट्रेडर जो है वो इनके लिए लिक्विडिटी क्रिएट करती है, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा है कि आपका लॉस होगा तो सेंट्रल बैंक को प्रॉफिट होगा, या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी, इनको प्रॉफिट होगा। समझ रहे? तो हम हमें हमेशा इस तरीके से मेथड पढ़ेंगे कि हमें वहां पे फुटप्रिंट्स मिलेंगे स्मार्ट मनी के, कि इस जगह पे स्मार्ट मनी बैठी हुई है, ठीक है, हम यहाँ से एंटर होंगे और यहाँ से हम एग्जिट होंगे, ठीक है जी।
तो ये सब चीज़ें हमें ब्रोकर में भी नज़र आती है। हम जितने भी एनालिसिस हैं वो हम जो है एक प्लेटफॉर्म है हमारा, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपने एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप देखें MT4 का प्लेटफॉर्म है, MT4 का प्लेटफॉर्म है, सब नज़र आ रहा है आपको? नज़र आ रहा है जी आप लोगों को? जी सर, आ रहा है। सर आ रहा नजर। जी। अच्छा जी, ये हमारे पास जो पेयर है, ये जो भी हमारे पास ये पेयर है, ये यूरो यूएसडी है, ठीक है जी। अब यूरो यूएसडी है क्योंकि एक चीज में आप ट्रेड कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सिंगल किसी भी चीज के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। तिजारत करने के लिए दो चीजों का आपस में मिलना जरूरी है, ठीक है जी। तो अब देखें, लेट सपोज ये यूरो यूएसडी एक करेंसी है, ठीक है जी। अगर हमें करेंसी में ट्रेड करनी है तो हमें अभी, अगर यूरो के प्राइसेस डाउन हैं, हम यहाँ पे यूरो को सेल करेंगे तो हम इसके अगेंस्ट यूएसडी को हम बाय करेंगे, ठीक है। ये ब्रोकर का एक लॉजिक है, ये मैं आपको फिर एडवांस में पढ़ा दूंगा। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे दो प्राइसेस का आपस में कंपैरिजन चल रहा है, जो कि यूरो है और यूएसडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि वीक करेंसी कौन सी है और स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है। तो वो हमें एनालिसिस के थ्रू नज़र आता है कि हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हमें एनालिसिस से पता पड़ जाता है कि मार्केट अभी वीक है या मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। ये करेंसी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको क्रिप्टो करेंसी भी मिलेगी, ठीक है, स्टॉक भी मिलेगा और हमारी करेंसीज और मेटल्स भी मिलेंगे। अब ये XAU USD है, ठीक है जी। ये मैंने अभी इसके ऊपर आप लोगों को बताने के लिए लगाया था कि किस तरीके से हम इसके ऊपर ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। ये मैंने समझे सेल की एक ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है जी। अब सेल की ट्रेड लगाई हुई है, ये मेटल है, ये गोल्ड है। अब गोल्ड को हम कहते हैं XAU USD, ठीक है जी। मेरा शायद ये इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये चल नहीं रहा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा टर्मिनल। चलिए जी, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड के भी हम उसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास BTC, जो कि क्रिप्टो करेंसी का पेयर है, लेकिन हम फिर भी फॉरेक्स के अंदर हम इस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है जी। ये क्रिप्टो करेंसी आ गया। इसके अलावा आ गया US30। US30 स्टॉक है यूएस का। ये भी बहुत बड़े स्टॉक के अंदर इसका शुमार होता है, मतलब जैसे कि S&P 500, जिसे US 500 भी कहा जाता है, ठीक है। फिर US 100 हो गया, US30 हो गया। अब इसका मतलब ये होता है कि इस स्टॉक के अंदर, मतलब US30, इस स्टॉक के अंदर तकरीबन जो है 30 कंपनियां हैं, नामी गिरामी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, और कुछ गाड़ी की कंपनीज हो गई, कार मेकिंग कंपनीज, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इस एक जगह पे लिस्ट हुई हुई है, मतलब US30 के अंदर, ठीक है। तो ये स्टॉक को हम देखें तो ये काफी लॉन्ग टर्म अगर बेसिस पे हम इसको चेक करें तो ये बहुत ज्यादा ही, जब से अगर ये ओपन हुआ है तो सिर्फ बाय जाता है, थोड़े टाइम के लिए करेक्शन के लिए आता है, फिर दोबारा ये बाय चले जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं जो कि हर साल उनके बजट रिलीज होते हैं प्रॉफिट के, सब चीज़ों के। तो वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करती हैं। जैसे वो कंपनीज प्रॉफिट करती हैं तो स्टॉक के प्राइसेस जो हैं ऊपर जाते हैं। चलें जी, टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे हम, जो कि टाइम फ्रेम होते हैं हमारे पास, वो जो स्कैल्पिंग वाला मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो स्कैल्पिंग वाले जो टाइम फ्रेम है वो ये रहे, ठीक है। मतलब M1, M5, M15। जब भी आप इसके अंदर ट्रेड करते हैं तो कुछ मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए, मैक्सिमम 1 घंटे के लिए आप लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा टाइम फ्रेम आ जाता है हमारे पास ये जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये 3 टाइम फ्रेम है हमारे पास, M30, H1, H4। मतलब कि ये आप जो है इस पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो मुमकिन है आपकी ट्रेड हफ्ते में भी चल सकती है, 2 हफ्ते भी चल सकती है, और कुछ दिनों के लिए भी चल सकती है, ठीक है जी। अब ये जो 3 टाइम फ्रेम है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है कि ये D1 तो
ये हमारे एनालिसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, हम फिर भी इसका यूज़ करेंगे। लेकिन इसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस पे एनालिसिस बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े हेज फंड्स, ठीक है, उनके एनालिसिस होते हैं, उनके ऑर्डर्स होते हैं उसके ऊपर, जो बहुत लॉन्ग टर्म 3 3 4 4 साल तक जो लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट चल रही होती है, ठीक है, जिनकी ट्रेड चल रही होती है, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है ट्रेड करते हैं। अगेन मैं बता दूं, ये M1 जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे जो कैंडल होगी हर 1 मिनट के अंदर कैंडल क्लोज होगी और 1 मिनट बाद न्यू कैंडल जो है ओपन होगी। ऐसे ही M5 है, ठीक है, हर 5 मिनट में कैंडल क्लोज होगी, हर 5 मिनट बाद एक न्यू कैंडल जो है ओपन हो जाती है। M15 एज इट इज, M30 H1 मतलब हर 1 घंटे में क्लोज होगी, हर 1 घंटे बाद जो है आपको न्यू कैंडल ओपन हो जाती है। H4 भी हर 4 घंटे में, D1 भी मतलब 24 घंटे में, जैसे ही अब मार्केट ओपन होती है, रीओपन होती है। अभी सर्दियों का टाइम है, तो वैसे तो गर्मियों में मार्केट की जो टाइमिंग है डेली बेसिस पे, वो 2 बजे से लेके 3 बजे तक मार्केट जो है रात को सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद होती है, ठीक है, उसके बाद दोबारा मार्केट रीओपन हो जाती है। लेकिन अभी सर्दियों में मार्केट की जो टाइमिंग है वो 3 से लेके 4 बजे तक है, ठीक है, तो 3 बजे मार्केट क्लोज्ड होती है और 4 बजे रीओपन हो जाती है। तो उसमें जो है ये D1 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे जैसे ही वहाँ पे मार्केट ओपन होती है तो ये D1 की न्यू कैंडल जो है स्टार्ट हो जाती है। मतलब इसके अंदर आपको H1 के 24 कैंडल्स नजर आएंगी। अगर आप सिर्फ D1 को देखना चाहें तो D1 भी आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये मतलब ये हर एक कैंडल जो है ये हर 24 घंटे की है, ठीक है, जितनी भी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं सब 24 घंटे की, ये रनिंग कैंडल है, ठीक है जी। अब इसके अलावा आपको ये M1 का भी मैं दिखा दूं एक एग्जांपल, ठीक है, तो ये कैंडल हर 1 मिनट में कैंडल क्लोज होगी, न्यू कैंडल ओपन होगी। जैसे कि आप देखें, एग्जैक्टली 1 मिनट कंप्लीट होगा तो ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, न्यू कैंडल ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। इसके अंदर और फीचर्स हैं, डिपॉजिट करने के, ब्रोकर को यूज़ करने के, जितने भी मेथड्स हैं यहाँ पे आप लोगों को जो है अकाउंट अटैच करना होता है। मैं इसलिए इसके अंदर बता रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में लोगों के काफ़ी मैसेजेस आते हैं इसके हवाले से कि हमने अपने अकाउंट किस तरीके से जो है चलाना है, इसके अंदर कनेक्ट करना है, उनको अटैच करना नहीं आता। तो देखें जी, ये M4 है, ठीक है, ब्रोकर पे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहाँ पे हमें क्रेडेंशियल दिया जाता है, ठीक है, मतलब एक आईडी लॉगिन होता है और आपने जो अपना पासवर्ड दिया होता है, ठीक है, सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं। और तीसरी चीज़ ब्रोकर का सर्वर होता है, ठीक है। आपने यहाँ आके ऐड अकाउंट के अंदर अकाउंट ऐड करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, ठीक है, तो आप यहाँ पे वही आईडी लॉगिन करेंगे, मतलब आईडी पेस्ट करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे, और यहाँ पे जो टर्मिनल होता है हमारे पास, वो जो है आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपके पास आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बाय सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं डेमो पे, ठीक है जी। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कैरी ऑन करेंगे, ठीक है, तो उन सब से ये है कि आप लोग जो है MT4 या MT5 डाउनलोड करिएगा, ठीक है, और उस पे प्रैक्टिस सिर्फ बाय सेल, ठीक है, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये सब चीजें आप लोगों ने जो है इसके ऊपर करना है, ताकि आप लोगों को पता लगे कि मार्केट में किस तरीके से, क्योंकि हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं MT4 के ऊपर या MT5 के ऊपर आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। MT4 या MT5 दोनों एक ही चीज़ है, MT5 थोड़ा सा एडवांस्ड है, ठीक है, और MT4 जो है वो जैसे सालों से चलते हुए आ रहा है, तो चलते हुए आ रहा है।